साथियों, नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। हम पिछली शताब्दी के कानून लेकर के अगली शताब्दी का निर्माण नहीं कर सकते। जो कानून पिछली शताब्दी में बहुत उपयोगी हुए, वो अगली शताब्दी के लिए बोझ बन जाते। रिफॉर्म की लगातार प्रक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्र सरकार से नए कृषि कानून को वापस लेने को लेकर वही 8 दिसंबर को भारत बंद। जानिए किसे मिलेगी छूट और क्या रहेगा खुला। जी हाँ, मैं आज इसकी पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं, तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक की हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और आप किस राज्य के रहने वाले हो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं, जो बहुत ही बड़ी खबर है। बता दें कि किसानों का भारत बंद कल। जानिए किसे मिलेगी छूट और क्या खुला रहेगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज 12 दिन में प्रवेश कर गया। किसानों के समर्थन में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। ऐसे में सरकार को किसान नेताओं के बीच कई दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। वही किसानों ने प्रदर्शनों के बीच 8 दिसंबर को देशव्यापी भारत बंद का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए देशव्यापी परामर्श जारी किया है। इसमें सरकार ने कहा कि बंद के दौरान सुरक्षा कड़ी की जाए और शांति सुनिश्चित की जाए। वही कांग्रेस ने कहा कि बंद के दौरान लोगों को होने वाली किसी भी समस्या के लिए केंद्र जिम्मेदार होगा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा और पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु के किसानों ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। इसके अलावा 10 ट्रेड यूनियन भी भारत बंद के समर्थन में आ गई है। दिल्ली सीमा पर डटे किसानों ने कहा 8 तारीख को सुबह से शाम तक भारत बंद रहेगा। चक्का जाम शाम 3 बजे तक रहेगा। में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच रहेगा भारत बंद। इसलिए दफ्तर जाने वाले 11 बजे से पहले घर से निकले और 4 बजे के बाद अपने दफ्तरों से घर आ जाए। ऐसे में ये जानते हैं कि 8 दिसंबर यानी कि मंगलवार को क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। जी आपको बता दें कि 3 राज्यों हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियां बंद रहेगी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। यातायात सेवाएं प्रभावित हो सकती है। बस और रेल यात्रा से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। आवश्यक चीज़ों जैसे दूध, फल और सब्जी पर रोक रहेगी। आपको बता दें कि कौन कौन सी सेवाओं को मिलेगी बंद से छूट। जी आपको बता दें कि एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेगी। मेडिकल स्टोर खोले जा सकते हैं। अस्पताल सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। शादियों पर कोई पाबंदी नहीं। जी आपको बता दें कि दिल्ली में ऑटो टैक्सी यूनियनों ने किया भारत बंद का समर्थन। वहीं दिल्ली में कुछ ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने किसानों के भारत बंद को समर्थन दिया है। इस कारण शहर में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कई अन्य संघों के किसानों का आंदोलन को अपना समर्थन देने के बावजूद सेवाएं सामान्य तौर पर जारी रखने का भी निर्णय लिया है। नोएडा में धारा 144 लागू। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में 6 दिसंबर 2019 से 2 जनवरी 2021 तक धारा 144 लागू की गई है। पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 की उपधारा जी के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। केंद्र ने भारत बंद के लिए देशव्यापी परामर्श जारी किया। जी आपको बता दें कि भारत बंद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देशव्यापी परामर्श में कहा कि राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन किया जाए और सामाजिक दूरी बनाए रखी जाए। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को बताया गया है कि भारत बंद के दौरान शांति और धैर्य बनाए रखा जाए और एहतियाती कदम उठाए जाए, ताकि देश में कहीं भी अप्रिय घटना न हो। भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों ने किया है, जो संसद के मानसून सत्र में लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस, द्रमुक, सपा, टीआरएस और वामपंथी दलों जैसी बड़ी पार्टियों ने बंद का समर्थन किया है। भारत बंद में शामिल नहीं होंगे व्यापारी और ट्रांसपोर्टर। जी आपको बता दें कि व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, केट और ट्रांसपोर्टरों के संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट
वेलफेयर एसोसिएशन ने किसान संगठनों द्वारा मंगलवार को बुलाए गए भारत बंद से अलग रहने की घोषणा की है। कैट ने सोमवार को कहा कि नए कृषि कानून के खिलाफ मंगलवार को किसानों के भारत बंद के दौरान दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में बाजार खुले रहेंगे। वहीं AITW ने भी घोषणा की है कि भारत बंद के दौरान परिवहन या ट्रांसपोर्ट क्षेत्र का परिचालन सामान्य बना रहेगा, विरोध रहेगा शांतिपूर्ण। जी आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राजेश टिकैत ने कहा कि हमारा विरोध शांतिपूर्ण है और हम इस तरह की इसे जारी रखेंगे। कल का भारत बंद सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। यह हमारा विरोध दर्ज करने का सांकेतिक विरोध है। ये दिखाना है कि हम भारत सरकार की कुछ नीतियों का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी के लिए समस्या पैदा नहीं करना चाहते, इसलिए हम सुबह 11 बजे बंद शुरू करेंगे ताकि वह समय पर कार्यालय के लिए निकल सके। कार्यालयों में काम के घंटे दोपहर 3 बजे तक समाप्त हो जाएंगे। एम्बुलेंस यहाँ तक कि शादियों जैसी सेवाएं भी हमेशा की तरह चल सकती है। वही किसान आंदोलन को अरविंद केजरीवाल का भी मिला साथ। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह 10 बजे बले सिंधु बॉर्डर पहुंचकर केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा, हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं, उनकी समस्या और मांगे मान्य है। मेरी पार्टी और मैं शुरू से ही उनके साथ खड़े हैं। अपने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने 9 स्टेडियमों को जेल में बदलने की अनुमति मांगी थी। मुझ पर दबाव डाला गया, लेकिन मैंने इसकी अनुमति नहीं दी। वही अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने सुनाई अच्छी खबर, लेकिन साथ ही क्या सावधान। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस रोधी टीके के जल्द तैयार होने की उम्मीद है, लेकिन संक्रमण से बचाव को लेकर सावधानी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मोदी ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों की वर्चुअल तरीके से शुरुआत करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि कोरोना वैक्सीन का इंतजार है। पिछले दिनों वैज्ञानिकों से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि अब इनमें ज़्यादा देर है। उन्होंने यह भी कहा कि लेकिन संक्रमण के बचाव को लेकर हमारी सावधानी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मास्क और 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है। अगली बड़ी खबर, सरकार वापस नहीं लेगी नए कृषि कानून को, संशोधन पर हो सकता है विचार। जी आपको बता दें, कृषि सुधार कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच लगातार बातचीत हो रही है। जी हाँ, दरअसल अब तक दोनों पक्षों के बीच करीबन 5 बार बातचीत हुई है, लेकिन अब तक कोई भी समाधान सामने नहीं आ पाया है। बीते दिनों ही किसान संगठनों ने आने वाले 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। वे अब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सरकार ने भी ये साफ शब्दों में कह दिया है कि कृषि कानूनों को वापस तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार किसानों की मांगों के मुताबिक संशोधन पर विचार कर सकती है। जी हाल ही में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, सरकार ने जो कानून पास किए हैं वो किसानों को आज़ादी देते हैं। हमने हमेशा कहा है कि किसानों को ये अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी फसल जहां चाहे बेच सके। यहाँ तक स्वामीनाथन आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की है। मैं नहीं समझता कि कानून को वापस लिया जाना चाहिए। यदि ज़रूरी हुआ तो किसानों की मांगों के मुताबिक कानून में कुछ संशोधन किए जाएंगे। वैसे हम आपको बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन 12 दिनों से जारी है और 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच अगले दौर के बातचीत भी होने वाली है।